दो जगहों का नाम मैं बताऊंगा और आपको बताना है कि ये दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, अयोध्या और देवघर। अयोध्या 22 जनवरी के बाद, क्योंकि 22 जनवरी को यहाँ पे प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा पूजा हुआ और उसके बाद ये नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। देवघर जो कि झारखंड में है, बैद्यनाथ टेम्पल के लिए फेमस है। एंड देवघर इज ऑल्सो फेमस फॉर समित शिखर जी विच इज़ ए होली प्लेस फॉर जैनिज्म। तो दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? दोनों में कॉमन पॉइंट ये है कि बोथ द प्लेसेस आर बिकम फेमस फॉर रिलीजियस टूरिज्म। अब रिलीजियस टूरिज्म ये कहीं आप पहली बार तो नहीं सुन रहे हैं। अगर आपको याद हो 22 जनवरी मॉर्निंग को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा पूजा की गई थी, उस दिन मैंने एक वीडियो बनाया था और कहा था कि ये प्राण प्रतिष्ठा पूजा के बाद आने वाले 6 महीनों के अंदर अयोध्या में कुछ 2 करोड़ लोग पहुंचने वाले हैं। देवघर में एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था जुलाई 2022 में और उसके बाद यात्रियों की संख्या वहाँ पे बढ़ने लगी है, क्योंकि ये रिलीजियस प्लेसेस हैं और लोग यहाँ पे अभी आने लगे हैं। लेकिन जहाँ पे 2 करोड़ लोग पहुँचेंगे वहाँ पे लोगों के रहने के लिए होटल्स, और लोग आएंगे कैसे? लोग या तो फ्लाइट से आएंगे, या तो बस में, ट्रेन में, या पैदल चल के आएंगे। उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी, उनके हेल्थ की व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए पब्लिक टॉयलेट्स बनाने पड़ेंगे, सो ऑन सो फोर्थ। अब इतने सारे चीज़ों को बनाने के लिए लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट किए जाएंगे। एक स्टडी ये बताती है कि बिकॉज ऑफ रिलीजियस टूरिज्म आने वाले 2 साल के अंदर कुछ 3,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है। मतलब कुछ 5,000 होटल रूम्स खोले जाएंगे और 25,000 लोगों को नया जॉब मिलने की संभावना है। ये तो हो गया सिर्फ अयोध्या या देवघर की बात है, लेकिन इसके अलावा भी भारत में और भी बहुत सारे रिलीजियस टूरिज्म प्लेसेस है, जैसे कि पुरी जगन्नाथ जी के लिए फेमस है, काशी, देन शिरडी भगवान साई बाबा के लिए फेमस है। उसी तरह डाउन साउथ में अगर तिरुपति अगर हम देखें तो जो कि लॉर्ड वेंकटेश्वर के लिए फेमस है, गुरुवायूर जो कि केरला में है, फिर उज्जैन जहाँ पे महाकाल है। ऐसे और भी अनगिनत जगह हैं जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं। लोग ये सब तीर्थ स्थलों पे 2 कारणों के लिए मेनली जाते हैं। एक मतलब अच्छा कारण और बुरा कारण भी है। अच्छा कारण मतलब घर में कुछ अच्छा हो गया कि मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ तो चलिए भगवान के पास चलते हैं, उसका कुछ नामकरण कर लेंगे, भगवान का इस बच्चे को आशीर्वाद रहेगा तो बेटा या बेटी आगे चल के वो कुछ अच्छा काम करेंगे। अगर कुछ बुरा हो गया, मान लीजिए किसी का निधन हो गया, मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है, तो चलिए भगवान के पास चलते हैं, भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, ये बला टल जाए वगैरह वगैरह। जहाँ पे लोग पहुँचते हैं वहाँ पे होटल्स खुलते हैं। भारत में लोगों का तीर्थ स्थलों पे जाना ऐसी कोई नई बात तो नहीं है। सदियों से लोग जाते रहे हैं, लेकिन पहले वहाँ पे ऐसे कोई ब्रांडेड होटल्स होते नहीं थे। आज से कुछ साल पहले के अगर हम डेटा देखें तो 2700 रुपया पर डे, 2700 रुपीज़ पर डे लोगों का बजट हुआ करता था, और उसमें ऐसा कोई ब्रांडेड होटल्स उनको मिलता नहीं था, क्योंकि ब्रांडेड होटल्स तो वहाँ पे थे ही नहीं। जिस तरह से लोग इंडियन इकोनॉमी काफ़ी बढ़ने लगी है, लोगों के पास परचेसिंग पावर आने लगे हैं, लोग पैसे खर्चे करने के लिए तैयार होने लगे हैं, उसी तरह से इन जगहों पर होटल्स का ओपन होना भी चालू हो गया है। पहले जो बजट 27 रुपीज़ पर डे था, अभी वो बढ़ के 3,000 से 7,000 रुपये हो चुके हैं, और पीपल आर रेडी टू पे दैट अमाउंट टू एन्जॉय देयर स्टे इन दिस रिलीजियस प्लेसेस एज वेल। अगर हम होटल्स की बात करें तो मैरियट जो कि एक ग्लोबल ब्रांड है एंड दे आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, उन्होंने ये तय किया है कि अप्रैल में वो कटरा में अपना एक होटल खोलेंगे जहाँ पे 100 रूम्स होंगे। कटरा अगर आप सबको याद है तो वैष्णो देवी जाने के लिए आपको कटरा से होके ही जाना पड़ेगा। उसी तरह से अयोध्या में दे आर प्लानिंग टू ओपन 150 रूम्स बाय द ईयर 2027-28। इसके अलावा इन्होंने वेस्टर्न हिमालयस करके एक होटल खोला है जो कि ऋषिकेश से 30 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा भी इंदौर में इनका होटल है, क्योंकि उज्जैन जो कि महाकाल के लिए फेमस है, वो इंदौर से कुछ ही देर में वहाँ आप पहुँच सकते हैं। तो रिलीजियस टूरिज्म या पिलग्रिम टूरिज्म एक बहुत बड़ा फोर्स बनते जा रहा है।
अगर आप देखें तो नए नए जगहों पे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, होटल्स खुल रहे हैं। एक डेटा के हिसाब से इंडिया का टूरिज्म इंडस्ट्री का वैल्यूएशन था $194 बिलियन इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 19। ये नंबर फाइनेंशियल ईयर 33 तक $444 बिलियन होने की संभावना है। हालांकि ये नंबर बहुत सारी इमर्जिंग कंट्रीज़ या डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत नीचे है, लेकिन फिर भी हम इसको नकार नहीं सकते कि इंडिया का टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है और रिलीजियस टूरिज्म उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम इंडिया का टूरिज्म टू जीडीपी रेशियो देखें तो वो 6.64% है, जो कि एक हेल्दी रेशियो है। तो अगले बार अगर आप कभी कोई रिलीजियस प्लेसेस पे जाएं और आपको ये लगे कि पिछले बार जब मैं आया था तो यहाँ पे तो चीज़ें उतनी महंगी नहीं हुआ करती थी, तो अचानक से ये चीज़ें इतनी महंगी क्यों हो गई हैं? क्योंकि वहाँ पे इतने सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं। ये अच्छी बात है कि इंडिया का रिलीजियस टूरिज्म बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रहे हैं, बहुत सारे विदेशी या फॉरेन टूरिस्ट भी वहाँ पे आ रहे हैं। आज से 2 साल पहले अगर हम डेटा देखें तो कुछ 66 लाख फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आए थे, और ये नंबर बढ़ के आने वाले 3-4 सालों में कुछ 3 करोड़ होने की संभावना है। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, जानते हैं कुछ और। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टू माय चैनल मिस्टर सतपथी, एंड टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।